जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। आज का टॉपिक है हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। सिलेबस के हिसाब से कहिएगा तो यह क्लास 8 के लिए है, ठीक है। लेकिन 7 वाला भी पढ़ सकता है, 9th में जो चला गया जो कमजोर होगा वो भी पढ़ सकता है, 10th में भी पढ़ सकता है, या किसी कंपटीशन का एग्जाम देना हो वह भी पढ़ सकता है, देख सकता है। क्योंकि ये तो जीके हो गया। क्योंकि 10th तक का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, वह सब जीके में चला आता है और आगे जाने पर जीके हर कंपटीशन में है, इसीलिए यह सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल मेरा पॉइंट है। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुज। नहीं, कितना सुंदर है चतुर्भुज। चतुर्भुज माने क्या? 4 भुजा, यानी क्या 4 आर्म्स, यानी क्या 4 साइड्स। नहीं, वैसे भी हम लोगों का इंग्लिश जो है सबसे पुअर है। इससे ज्यादा रिच आपका हिंदी है, बहुत सारा वर्ड है। कोई भी लैंग्वेज बहुत ज्यादा रिच या बहुत ज्यादा पुअर कब कहलाता है? जबकि उसके पास वर्ड पावर होता है। इंग्लिश के पास वर्ड पावर नहीं है, बहुत कम है, 12,000 13,000 या 14,000 है। हिंदी के पास इससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा संस्कृत के पास है। सबसे ज्यादा संस्कृत के पास है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, एक सूर्य के लिए आप कितना पर्यायवाची आपके पास है ना। लेकिन उसी सूर्य के लिए इंग्लिश में क्या है? सन नहीं है। उसी प्रकार से एक सिंपल एग्जांपल लीजिएगा, जैसे साथ ना, किसी के साथ चलना, साथ हुआ तो इंग्लिश में क्या कहिएगा? विथ। हिंदी में है 2-3 वर्ड है जिसका यूज कर सकते। उसी साथ के लिए यदि आप संस्कृत में जाइएगा, ठीक है, तो संस्कृत में जाइएगा तो कितना है सुन लीजिए। जैसे हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया संस्कृत में एक फॉर्मूला होता था, माने कि सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तृतीया विभक्ति माने करण कारक होता था। सहार्थे माने क्या? सह साकम सार्धम समम। अब समझिए बात। सह साकम सार्धम समम, इसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी सारा का अर्थ साथ ही है। सह माने भी साथ, साकम माने भी साथ, सार्धम माने भी साथ और समम माने भी साथ। यानी आप जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम, ये सबसे पुअर लैंग्वेज है। खैर, हम लोग लैंग्वेज पर काहे चले गए? क्वाड्रिलेटरल हमको पढ़ना है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसका क्या क्या पार्ट्स है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करेंगे, तब ना हमको सारा चीज आएगा इसमें। क्या क्वाड्रिलेटरल? हिंदी हम बता दिए चतुर्भुज, तो उस पर चले गए थे। एक क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट्स। 4 रे नहीं, क्या? 4 लाइन सेगमेंट। ए क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यानी 4 साइड होना चाहिए, ठीक। अच्छा देखिए, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक।
इसमें भी तो 4 साइड है, नहीं है? इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है। तो आपको एक चीज बताए थे, पॉलीगन में, इस भी तो पॉलीगन का ही पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन का ही पार्ट है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो हो गया, ये दो टाइप का हो गया, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल दो टाइप का, कौन कौन? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसको हमको डिफाइन करना होगा, नहीं? तो इसको जो डिफाइन करेंगे तो आपको पॉलीगन वाला याद रहना चाहिए कि कन्वेक्स पॉलीगन किसको कहेंगे और कनकेव पॉलीगन किसको बोलेंगे, नहीं? तो कहता था उसमें जो डिफिनीशन हम लोग लिए थे, तो इंटीरियर एंगल जो होगा उसके आधार पर, तो इसमें चार का चारों इंटीरियर एंगल जो है वह लेस देन 180 है। क्या है? लेस देन 180। एंड इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि ईच एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन 180 डिग्री। या ज्योमेट्री आप और समझते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि ईच एंगल जो होगा वह या तो एक्यूट एंगल होगा, या राइट एंगल होगा, या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये भी कह सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आपके पास जितना है वर्ड। और कनकेव क्वाड्रिलेटरल में करेंगे क्या कि कम से कम एक एंगल जो होगा वह 180 डिग्री से बड़ा होगा, नहीं? यानी वन एंगल of a quadrilateral is greater than 180 डिग्री। एक एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से बड़ा। यानी 180 डिग्री से बड़ा को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। वो भी आप कह सकते हैं कि एक एंगल क्या होगा उसका, यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा तो उसको हम बोलेंगे कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और यदि ईच एंगल लेस देन 180 होगा, यानी एक्यूट होगा, चाहे राइट होगा या ऑब्ट्यूज होगा, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। समझ गए ये चीज को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? आगे हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या पार्ट्स। तो मान लीजिए कि एक पार्ट्स हम मान लिए, ठीक है, एक पार्ट्स मान लिए, क्वाड्रिलेटरल मान लिए। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नाम ले लीजिए कुछ, ठीक है? एक नाम हम ले लिए इसमें, ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है, साबित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 साइड है और क्लोज्ड है। उसमें भी यह कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इसका ईच एंगल जो है वह लेस देन 180 डिग्री है। ठीक है, अब इसका पार्ट्स सब क्या क्या दीजिएगा। तो सबसे पहली बात आता है इसमें वर्टिसेज। कौन कौन वर्टिसेज है? वर्टेक्स बोलते हैं जहां दो साइड मिलेगा, उसी का प्लूरल हो जाता है वर्टिसेज। वर्टिसेज कौन कौन है? तो वर्टिसेज ए, वर्टिसेज ए, वर्टिसेज बी, वर्टिसेज सी और वर्टिसेज डी। ये आपका हो गया वर्टिसेज। ठीक, अब आइए कितना वर्टिसेज हुआ? 4। नहीं, ये आपका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी में आइए 4 एंगल्स। 4 एंगल है इसमें। कौन कौन एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी।
4 एंगल्स। तीसरा प्रॉपर्टी में आइए, 4 साइड्स। 4 साइड है, कौन कौन? साइड ए बी, लाइन सेगमेंट है बी सी, सी डी, ए डी। 4 साइड हो गया, 4 एंगल हो गया, 4 वर्टिसेस हो गया। 4 में आइए, 2 डायगोनल्स। कितना डायगोनल? 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स AC और डायगोनल्स BD। ठीक है। अब आइए, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, पीछे का आपके पास कितना नॉलेज है सब इसमें पता चलेगा आपको। ठीक है, आप कितना डिफाइन कर सकते हैं, उसी से ना पता चलेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है। अब हम लिखते हैं इसमें एडजेसेंट साइड्स। कितना एडजेसेंट साइड का जोड़ा होगा? इसमें हो जाएगा आपको 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का 4 पेयर। एडजेसेंट साइड किसको बोले थे? एडजेसेंट एंगल में जाइए, नहीं, एडजेसेंट एंगल में जाइए। एडजेसेंट साइड्स यानी एडी का क्या हो गया? सीडी। एक एडी है जिसका एडजेसेंट साइड क्या हो गया? सीडी, एक जोड़ा। फिर सीडी का एडजेसेंट साइड क्या होगा? बीसी। ठीक, अब बीसी का एडजेसेंट साइड क्या होगा? ए बी, नहीं, और ए बी का एडजेसेंट साइड क्या होगा? ए डी। नहीं हो गया? 4 एडजेसेंट साइड्स दिखाई दे रहा है, देखिएगा। ठीक है। अब आ जाइए छठा पॉइंट, अपोजिट एंगल्स। टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। क्या क्या? एंगल ए, एंगल सी, अपोजिट एंगल कहेंगे इसको, एंगल बी, एंगल डी। अपोजिट एंगल हो गया, नहीं, एडजेसेंट साइड हो गया। अब आ जाइए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, तो ए का एडजेसेंट क्या होगा? डी। एंगल ए का एडजेसेंट डी हो गया। और फिर ए का एडजेसेंट बी भी तो होगा, और फिर बी का एडजेसेंट सी होगा, और सी का एडजेसेंट क्या होगा? डी। यानी क्या हुआ? 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हो गया। अब आइए, डायगोनल लिख दिए, डायगोनल भी लिख दिए। अब सोचिए और कुछ हो सकता है, सोच के देखिए। और कुछ हो सकता है? नहीं। एक चीज आप जानते ही हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, उसको बना दीजिए 8 में। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। पॉलीगन है, 4 साइड वाला है। 4 साइड वाला है तो कितना ट्रायंगल होगा? 2। 182 जा कितना? 360। यानी सम ऑफ ऑल एंगल इंटीरियर कितना? 360। और पॉलीगन है, जितना भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा सबका सम कितना? 360। 360 एक्सटीरियर एंगल का भी सम 360। तो ये क्वेश्चन हो गया ना कि एक पॉलीगन में, एक ऐसा पॉलीगन का नाम बताओ जिसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स दोनों इक्वल होगा। नहीं है, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, तो उसका नाम क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है।
क्वाड्रिलेटरल क्या हैं, कैसे हैं, कितने टाइप के हैं, कौन कौन पार्ट्स है, सारा आ गया। अच्छा, अब क्वाड्रिलेटरल जो है कितने टाइप का होगा, इसको कितने टाइप में हम बांटे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को कितने टाइप में हम बांटे। क्वाड्रिलेटरल को हम 3 टाइप में बांटते हैं, ठीक है। जितना भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल होगा उसको हम 3 टाइप में बांटे, ठीक है। उसमें भी कौन, कन्वेक्स को, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को हम कितने टाइप बांट दिए, 3 टाइप में। कौन कौन, कन्वेक्स लिख दीजिए। पहला पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा ट्रेपीजियम, और तीसरा में लेके चला गया काइट, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को 2 भाग में बांटा, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव नाम के लिए ही रह जाता है वहीं तक, इसीलिए कहीं भी किसी किताब में किसी टॉपिक में क्वाड्रिलेटरल आपको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ नहीं रहेगा, सीधा क्वाड्रिलेटरल रहेगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आ जाइए, इसको पैरेललोग्राम को भी 2 भाग में बांट दिया, पैरेललोग्राम को भी 2 भाग में बांटा, एक रेक्टेंगल्स और दूसरा रोम्बस, RHOMBUSES, रोम्बसेस, ठीक है। रेक्टेंगल भी, रेक्टेंगल के अंदर में भी एक टाइप होता है जिसको आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर। साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ठीक। और ट्रेपीजियम के अंदर भी एक आएगा, उसको बोलते हैं आइसोसेलस ट्रेपीजियम। क्या बोलेंगे उसको, आइसोसेलस ट्रेपीजियम। ये बेचारा अकेले है, काइट जो है वो अकेले है, ठीक है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या सीधा कहिए क्वाड्रिलेटरल 2 टाइप का हुआ, 3 टाइप का, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। पैरेललोग्राम को 2 भाग में बांटे, एक रेक्टेंगल्स और दूसरा रोम्बसेस। रेक्टेंगल्स का भी पार्ट हो गया स्क्वायर्स, ठीक है। और ट्रेपीजियम का उसी के अंदर क्या आता है, आइसोसेलस ट्रेपीजियम, और क्या आ गया, काइट, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके बाद सबके बारे में बारी बारी से पढ़ना है। जैसे क्वाड्रिलेटरल का पार्ट्स पढ़े ना, उसका प्रॉपर्टी पढ़े ना, उसी प्रकार से हर पार्ट का, हर का हम ऐसे ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे, क्या, तब ना इसके अंदर में जाइएगा। जब किसी चीज के अंदर में जाइएगा तब आपको उसका सही चीज निकलेगा। सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन बना लो, नंबर ले आओ, डिग्री ले आओ, चल जाओ रोड पर घूमो। स्क्वायर्स, अब इसमें एक चीज देखो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। दुनिया का जितना भी स्क्वायर होगा उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दुनिया का जितना भी स्क्वायर है वह रेक्टेंगल होगा, लेकिन टोटल रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार से दुनिया का जितना भी रेक्टेंगल्स है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। इसलिए हम आपको डायग्राम बना के दिखा दिए कि इसको याद रखिए, ऐसे आप डिफिनीशन बनाते जाइएगा। ऑल रोम्बसेज, रेक्टेंगल्स आर क्या, पैरेललोग्राम, ठीक। ऑल रोम्बसेज आर क्या, पैरेललोग्राम। अब वही सेम सब पैरेललोग्राम आपका रोम्बस
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस में दुनिया का जितना भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा वह क्या होगा? ट्रेपीजियम होगा। लेकिन सब ट्रेपीजियम आइसोसेलेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काइट तो बेचारा अकेले है, काइट अकेले है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे? डिफिनीशन के बारे में। अब डिफिनीशन के लिए हम नेक्स्ट क्लास रखते हैं, क्योंकि 20-21 मिनट हो गया। इतना ही चीज को आप बार बार सुनिए, बार बार समझिए, इतना बेस बन गया रहेगा, तब कल से जुड़ेगा। ठीक, जय माँ बंगलामुखी।